AI revolution is already here and it's wiping out everyone that is not essential. 2011 में MIT के दो इकोनॉमिस्ट ने एक बुक पब्लिश की, द रेस अगेंस्ट मशीन्स। इस बुक में यह बताया गया कि डिजिटल रिवॉल्यूशन और AI के राइज होने की वजह से हमारा लेबर मार्केट बहुत अनएक्सपेक्टेड तरह से चेंज हो रहा है। हमारी मशीन्स एडवांस होती जा रही हैं बट हमारी वर्कफोर्स की स्किल्स आज भी वैसी है। जैसे जैसे मशीन्स और ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज के बीच का गैप कम होता जाएगा वैसे वैसे कंपनीज ह्यूमंस की जगह मशीन्स को एम्प्लॉय करना ज्यादा प्रेफर करेंगी। तो इस AI इकोनॉमी में ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब जाएंगी जिनकी स्किल्स इजीली रेप्लिकेट हो सकती हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस इकोनॉमी में ना सिर्फ सर्वाइव करेंगे बट उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। I am giving a structure to this video. First, we'll discuss the types of people who will survive this AI revolution. Second, we'll discuss the two core qualities needed to become like these people. And third, finally, we'll find the formula to achieve these qualities. कार्ल न्यूपोर्ट ने इस बुक डीप वर्क के फर्स्ट चैप्टर में ऐसे 3 टाइप के लोगों के बारे में बात की है जो ना सिर्फ इस AI रिवॉल्यूशन को सर्वाइव करेंगे बल्कि दे विल बी एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल। फर्स्ट है हाई स्किल्ड वर्कर्स। जैसे जैसे AI एडवांस होता जाएगा बहुत सारी लो स्किल्ड जॉब्स ऑटोमेट होती जाएंगी। फिर भी जो लोग इन सुपर एडवांस मशीन्स को यूज करके वैल्यूएबल आउटपुट जनरेट करते रहेंगे वो हमेशा डिमांड में रहेंगे। इसमें आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपसे पूछा जाए आर यू गुड एट वर्किंग विद इंटेलिजेंट मशीन्स और आपका आंसर है यस, देन यू आर ए हाई स्किल्ड वर्कर। सेकेंड टाइप के लोग हैं सुपरस्टार्स। दे आर द पीपल हु आर बेस्ट एट व्हाट दे डू। आजकल की इस डिजिटल इकोनॉमी में जहां पूरी दुनिया का टैलेंट पूल हमारे पास इजीली अवेलेबल है, अपनी फील्ड में बेस्ट होने का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, मीडियोकर टैलेंट को कंबाइन करके आप एक एक्सेप्शनल टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट डेवलप करना है तो क्या बेटर होगा, 5-6 मीडियोकर एम्प्लॉयज हायर करना जिनकी जॉब AI इजीली रेप्लिकेट कर सकता है, या एक सुपरस्टार एम्प्लॉय हायर करना हु इज बेस्ट इन हिज फील्ड। I think you have your answer. Third type of AI-proof people will be the owners. इसमें आते हैं वो लोग जिनके पास नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल हो, बिकॉज कैपिटल का एक्सेस होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बेसिक इकोनॉमिक्स से हम ये जानते हैं द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग इंटेलिजेंट मशीन्स और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें ओन करेंगे उनके रेवेन्यू का प्रोपोर्शन भी ज्यादा होगा। यहाँ तक हमने समझे वो 3 ग्रुप्स जो कि AI को सर्वाइव करेंगे। अब हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम इन ग्रुप्स में कैसे आ सकते हैं। देखो, लास्ट ग्रुप ओनर्स को ज्वाइन करने का कोई सीक्रेट नहीं है और ना ही ये हमारे इमीडिएट कंट्रोल में है, इसमें हमेशा टाइम लगता है। बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स और सुपरस्टार्स, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। इन्हें ज्वाइन करने के लिए वी नीड 2 कोर क्वालिटीज। फर्स्ट क्वालिटी है द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स। हम ये देख चुके हैं कि मशीन्स टाइम के साथ एडवांस्ड होती जा रही हैं और इन एडवांस्ड मशीन से आउटपुट निकालना एक और डिफिकल्ट टास्क है। फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इनके लिए एल्गोरिदम क्रिएट करना। अगर आपको इन मशीन्स के साथ अच्छे से काम करना है देन यू हैव टू मास्टर हार्ड थिंग्स, एंड बिकॉज ये टेक्नोलॉजीज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं यू हैव टू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली अगेन एंड अगेन। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड की बात नहीं है, मेडिकल फील्ड में भी बहुत जल्दी एडवांसमेंट हो रही है, वहां भी वी नीड टू क्विकली मास्टर न्यू प्रोसीजर्स एंड न्यू रिसर्चेस। सेकंड कोर क्वालिटी है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल। अगर आपको अपनी फील्ड में सुपरस्टार बनना है देन रेलेवेंट स्किल को मास्टर करना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को यूज करके लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको किसी स्किल की नॉलेज है बट यू डोंट नो हाउ टू गेट टेंजिबल रिजल्ट्स और सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम देन योर स्किल्स आर प्रीटी मच यूजलेस। तो सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू लर्न टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट एन एलीट लेवल बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्पीड। साइंटिस्ट इन दोनों क्वालिटीज को समझने के लिए काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। 1970 में साइकोलॉजी की एक नई ब्रांच डेवलप हुई, परफॉर्मेंस साइकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड ए नॉर्मल पर्सन। इसका आंसर अर्ली 1990s में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एंडर्स एरिक्सन ने दिया और उन्होंने इसे नाम दिया डेलिबरेट प्रैक्टिस। अपने रिसर्च पेपर में इन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन एक्सपर्ट परफॉर्मर्स एंड नॉर्मल अडल्ट्स रिफ्लेक्ट ए लाइफ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेलिबरेट एफर्ट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन ए स्पेसिफिक डोमेन। एंड डेलिबरेट प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी अटेंशन फोकस करनी है ऑन ए पर्टिकुलर टास्क विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा जब हम फोकस्ड अटेंशन से किसी काम को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के एक प्रोफेसर सोफी लीरॉय ने एक पेपर पब्लिश किया
Why is it so hard to do my work? इस पेपर में उन्होंने फोकस्ड अटेंशन के ऊपर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च प्रेजेंट की। जब हम किसी टास्क ए से टास्क बी पर शिफ्ट होते हैं तो हमारी अटेंशन पूरी तरह से टास्क बी पर शिफ्ट नहीं होती। हमारी अटेंशन का एक पोर्शन अभी भी टास्क ए पर होता है। इसे हम कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। इससे टास्क बी में हमें हमारी परफॉर्मेंस का 100% नहीं मिलता। आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम अपनी अटेंशन बहुत फ्रीक्वेंटली डाइवर्ट करते हैं। वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली। आप अपने प्राइमरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो एंड सडनली यू डिसाइड टू चेक योर इंस्टाग्राम। आपकी पूरी अटेंशन इंस्टाग्राम पर नहीं गई ड्यू टू अटेंशन रेजिड्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होगी जब आप इंस्टाग्राम से वापस स्विच करोगे अपने प्राइमरी प्रोजेक्ट पर। आपकी अटेंशन फिर से कम होगी ड्यू टू अटेंशन रेजिड्यू एंड आपको अपने प्राइमरी प्रोजेक्ट पर आपकी परफॉर्मेंस का बेस्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। और ऐसा दिन में ना जाने हम कितनी बार करते हैं। यहाँ अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम एक प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं विच सेज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस is equal to time spent multiplied by intensity of focus। बेसिक मैथमेटिक्स से हमें ये पता चलेगा कि अगर हमें ज़्यादा हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना है तो हमें या तो टाइम स्पेंट बढ़ाना पड़ेगा या फिर इंटेंसिटी ऑफ फोकस। बट टाइम हम सबके पास लिमिटेड है विच मीन्स वी शुड इंक्रीज आवर फोकस। ये फॉर्मूला हमें दिखने में मैथमेटिकल लगता है बट इंट्यूटिवली हम इसे काफ़ी बार यूज कर चुके हैं। स्कूल या कॉलेज में जब एग्जाम से एक नाइट पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को बंद करते हैं, हम अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं। बेसिकली हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करते हैं और हम अपनी अटेंशन को फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पर, अपनी बुक्स पर। इससे हम सिर्फ एक नाइट में अपने पूरे सेमेस्टर का, पूरे ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। दिस इज द सेम थिंग। सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि अगर हमें एआई प्रूफ बनना है देन वी शुड गेट कंफर्टेबल विद डीप वर्क which means working on a single task without any distraction for an extended period of time. Let's experiment on this theory. अब से लेकर एक वीक तक try to switch off your phone for 1 hour while you are working and try to notice इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करते हो ये मुझे कमेंट करके बताओ। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। I'll see you guys in the next video.